तो पता चलता है कि किट्टू अग्रवाल 4 महीने की प्रेग्नेंट है। किट्टू की अभी उम्र मुश्किल से 12.5-13 रही होगी। जब उसको डांटा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, तो वो फिर अपने घर में ही काम करने वाले नौकर का नाम ले लेती है। नौकर चिल्लाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। किट्टू अग्रवाल होती है वो बालकनी से गिरती नहीं है, गिराई जाती है। किट्टू के माता पिता जो कहानी बनाते हैं, इस पे सारे लोग भरोसा कर लेते हैं। भारत में अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी पर रील बनाकर, वीडियो बनाकर फेमस होने की जो परंपरा है तेजी से बढ़ रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें नाम और दाम दोनों है। इसमें आपको नाम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है और आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने 12 वर्ष की एक लड़की की कहानी लेकर आ रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिसके लाखों में फॉलोअर्स थे, लाखों में चाहने वाले थे। उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी कि उसे ऐड के ऑफर मिलने लगे और वो ऐड शूट करने जाती है। ऐड शूट करके जब वो आती है तो फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो फिर पता चलता है कि वो लड़की, जिसकी उम्र अभी 12 वर्ष थी, वो प्रेग्नेंट थी। क्या है पूरी कहानी, इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। आर तिवारी हैं, चंदन राज, कमला प्रसाद मौर्य यूपी सोनभद्र से, जितेंद्र कुमार बिहार से, चंदन सिंह महनार वैशाली से, सूर्यमणि मिश्रा, प्रभाकर तिवारी यूपी सुल्तानपुर से। जब भी मैं किसी सच्ची घटना पर वीडियो बनाता हूं तो मैं नाम और जगह में बदलाव कर देता हूं, जिससे कि जिसके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है उसकी बदनामी ना हो। मेरा मकसद आप लोगों के पास एक कहानी को पहुंचाना होता है, न कि किसी को बदनाम करने का। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुड़गांव में एक लड़की रहती है, किट्टू अग्रवाल। इसकी उम्र अभी 11 वर्ष थी। 11 वर्ष थी। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो रील देखा करती थी। उस समय एक गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ था, कच्चा बादाम, और उस पर वो देखते देखते एक अपना रील बना के अपलोड कर देती है। जब वो वीडियो अपलोड करती है तो रात भर में ही हजारों लोग उस वीडियो को देख लेते हैं। कल हो के जब किट्टू अग्रवाल देखती है कि इसको तो हजारों लोग देख चुके हैं, तो वो अपनी माँ पूनम अग्रवाल से ये बात बताती है। पूनम अग्रवाल जब ये बात जानती है तो वो खुश हो जाती है। तो वो अपनी बेटी किट्टू अग्रवाल को और प्रोत्साहित करती है वीडियो बनाने के लिए। माँ जो पूनम अग्रवाल होती है वो अपनी बेटी का खुद से वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। चूँकि वो छोटी सी बच्ची थी, डांस अच्छा करती थी, एक्टिंग अच्छा करती थी, तो जिसके कारण बहुत जल्दी ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और बस 2-3 महीनों में उसके फॉलोअर्स लगभग लाखों तक पहुंच गए थे। उसके वीडियोस पर मिलियंस व्यूज आने शुरू हो गए। अब वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उसे छोटे छोटे कंपनियों के जो ऐड होते हैं वो मिलने शुरू हो गए। ऐड क्या होता है? असल में ऐड होता है कि जो आप विज्ञापन देखते होंगे, जैसे आप टीवी पर या यूट्यूब पर वगैरह पर ही देखते होंगे कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में प्रचार आता है, तो उस प्रचार को ऐड कहते हैं। तो उसी प्रकार का छोटे छोटे कंपनियों के ऐड के ऑफर किट्टू अग्रवाल के पास आने लगे। किट्टू अग्रवाल अपने मां पूनम अग्रवाल के निगरानी में उस ऐड को शूट करने लगी और इसके बदले उसे पैसे मिलने लगे। लेकिन जब शूटिंग पे ये लोग जाते थे तो वहां देखते थे कि किट्टू अग्रवाल को उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता जितना कि जो जवान लड़कियां थी, वयस्क लड़कियां थी, उनको मिलते थे। ये बात जब पूनम अग्रवाल मतलब किट्टू अग्रवाल की मां देखती थी तो उसे बुरा लगता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि अभी किट्टू अग्रवाल छोटी थी तो उसे छोटे बच्चे के बराबर ही उसको पैसा दिया जाता था। जो जवान लड़कियां ऐड शूट करती थी तो उसे ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। तो फिर पूनम अग्रवाल के मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ मैं भी वीडियो शूट करूं, और वो अपनी बेटी के साथ खुद भी रील बनाने लगी। और माँ और बेटी का जो ट्यूनिंग था लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और जो फॉलोअर्स थे और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे, और पूनम अग्रवाल भी बहुत कम दिनों में ही पॉपुलर हो गए। इस तरीके से अब पूनम अग्रवाल को भी ऐड मिलने शुरू हो गए। अब पूनम अग्रवाल चूंकि महिला थी, वयस्क थी, तो इसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। लेकिन इसमें एक चीज और हुआ कि 1 साल पहले तक
जो किट्टू अग्रवाल छोटी बच्ची दिखती थी, धीरे धीरे अब उसके शरीर में बहुत सारा बदलाव आने लगा था। वो अब वयस्क दिखने लगी थी, वो अब धीरे धीरे जवान दिखने लगी थी। उसमें वो सारे चिन्ह प्रकट होने लगे थे जो एक जवान लड़की में होते हैं। और अब उसे जो ऐड आने लगे, वयस्क वाले ऐड आने लगे, जो बड़ी बड़ी लड़कियां करती थी, बड़े बड़े उम्र की लड़कियां करती थी, वो ऐड आने लगे। और निसंकोच अपनी माँ के साथ वो उस ऐड को करने लगी। और अब पूनम अग्रवाल और किट्टू अग्रवाल दोनों को अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो गया। ये दोनों खुश थे क्योंकि दोनों के पास शोहरत तो था ही, अब पैसे की भी कमी नहीं थी, पैसे भी बहुत आगे थे। किट्टू अग्रवाल के जो पिता होते हैं, उनका अपना दवाई का दुकान होता है। अब जब सोशल मीडिया पर अपलोड होती थी वीडियो, तो उस वीडियो के कमेंट में कई सारे ऐसे कमेंट आने लगे जिस कमेंट में कहा जाता था कि किट्टू तुम अपने फैट को कम करो, तुम मोटी होती जा रही हो। और धीरे धीरे इस तरीके के कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भरने लगा। तो जो पूनम अग्रवाल थी, उसे तो इस बात का ज्यादा आभास नहीं होता था क्योंकि उसे लगता था कि हाँ, अभी खाने पीने के समय है तो फैट मोटी हो रही है। लेकिन जो कमेंट वो पढ़ रही थी तो थोड़ी सी वो चिंतित हुई और उसे लगा कि अगर मोटी हो जाएगी तो फॉलोवर्स कम जाएंगे, फॉलोवर्स कम जाएंगे तो जो हमारी आमदनी है वो कम हो जाएगी। जिसके कारण पूनम अग्रवाल किट्टू अग्रवाल से जबरदस्ती डाइटिंग कराना शुरू करती है। लेकिन कमाल की बात यह कि डाइटिंग करने के बाद भी किट्टू अग्रवाल का जो शरीर होता है वो फूलना कम नहीं होता है। फिर पूनम अग्रवाल को चिंता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी को कोई बीमारी है। जब वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो पता चलता है कि किट्टू अग्रवाल 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जब ये बात डॉक्टर के मुंह से पूनम अग्रवाल सुनती है तो उसको लगता है कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। किट्टू की अभी उम्र मुश्किल से 12.5-13 रही होगी। किट्टू प्रेग्नेंट का मतलब भले ही अच्छे से न समझती हो, लेकिन पूनम अग्रवाल तो समझती थी। उसे पता था कि अगर ये बात समाज में जाएगी, सोशल मीडिया में जाएगी, तो ये आग की तरह फैलेगी और कितनी बदनामी होगी हमारे और हमारे परिवार की। पूनम अग्रवाल की 3 बेटियां थी, जिसमें किट्टू सबसे बड़ी बेटी थी। अब किट्टू के माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। पूनम अग्रवाल अपनी बेटी किट्टू से पूछती है कि ये बताओ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले तो किट्टू इस बात से इनकार कर देती है, साफ इनकार कर देती है। वो कहती है पता नहीं कैसे। लेकिन जब उसको डांटा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, तो वो फिर अपने घर में ही काम करने वाले नौकर का नाम ले लेती है। वो जो नौकर होता है उसका उम्र भी वही मुश्किल से 14-15 वर्ष ही रहता है। अब बेटी के मुंह से एक नौकर का नाम सुन के पूनम अग्रवाल और पूनम अग्रवाल के पति यानी किट्टू अग्रवाल के पापा का खून खौल जाता है, आग बबूला हो जाते हैं। और चूंकि नौकर उसी के घर में रह के काम करता था, तो उसे बुलाकर और बड़ी बेरहमी से दोनों की पिटाई शुरू होती है। नौकर चिल्लाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। लेकिन इस बात को कौन सुनने वाला था। नौकर यह भी कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, आप अगर चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आज के बाद इस तरीके की कोई गलती मुझसे नहीं होगी। लेकिन उस नौकर की बात पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता है और पिटाई जारी रखी जाती है। नौकर को तब तक पीटा जाता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। जब नौकर बेहोश हो जाता है तो पति पत्नी का तो मन होता है कि दोनों को मारकर कहीं पर इसके लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन चूंकि वो जो नौकर होता है वो बिहार का रहने वाला होता है, उसको पता होता है कि इसके माँ बाप अलग के हैं, अगर इसके माँ बाप को बेटे के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो पुलिस कंप्लेन करेंगे और पुलिस आज न कल पता लगाते लगाते पता लगा लेगी। तो इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि ये जो नौकर है इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए चोरी के जुर्म में, और अपनी जो बेटी है किट्टू अग्रवाल, इसको मौत के घाट उतार दिया जाए और उसे एक दुर्घटना का नाम दे दिया जाए। उन लोगों को लगता था कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो हमारी जो बदनामी है, हम लोग बदनामी से बच जाएंगे। पुलिस को बुलाया जाता है और चोरी के इल्जाम में वो जो नौकर होता है उसे जेल भेज दिया जाता है। नौकर तो जेल चला जाता है, लेकिन पूनम अग्रवाल और उसका पति दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे बेटी को मौत के घाट उतारा जाए। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं एक टूर पर जाने का,
कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं पूरे फैमिली के साथ। पूनम अग्रवाल अपने पति और अपने तीनों बच्चों मतलब किट्टू अग्रवाल समेत सारे बच्चों के साथ कश्मीर घूमने चली जाती है। कश्मीर में अच्छे से रहते हैं, एक होटल बुक करते हैं और एक दिन होता ही है, होटल के बालकनी से किट्टू अग्रवाल नीचे गिर जाती है। जब किट्टू अग्रवाल नीचे गिरती है, होटल का जो आदमी होता है देख लेता है और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। चूंकि सोशल मीडिया पर उसके लाखों चाहने वाले थे तो बहुत सारे लोग किट्टू अग्रवाल को पहचान लेते हैं और सोशल मीडिया पर यह न्यूज फैल जाती है कि किट्टू अग्रवाल गलती से बालकनी में टहल रही थी तो वहां से गिर गई, उसे आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। सारे लोग उसके बचने की मिन्नतें दुआ मांगने लगते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो किट्टू अग्रवाल होती है वो बालकनी से गिरती नहीं है, गिराई जाती है अपने माँ बाप के द्वारा। उसके माँ बाप, जब किट्टू अग्रवाल आईसीयू में भर्ती होती है तो उसके माँ बाप तो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जितना जल्दी हो ये मर जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना वो पॉपुलर थी कि डॉक्टर के ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रेशर था, जिसके कारण 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जा रही थी। जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई थी उस हॉस्पिटल के रेपुटेशन पर भी बात आ गई थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बवाल सोशल मीडिया पर तब मचा जब वहां के डॉक्टर ने बताया कि जो किट्टू अग्रवाल है वो प्रेग्नेंट थी और गिरने के कारण उसका एबॉर्शन हो गया, उसका गर्भपात हो गया, उसका जो बच्चा था टर्मिनेट हो गया। अब तक किट्टू अग्रवाल को होश आया नहीं था। अब जब ये सारे सवाल लेकर किट्टू अग्रवाल के माता पिता के पास मीडिया पहुंची तो किट्टू अग्रवाल के माता पिता ने कहा कि हाँ मुझे पता था अपनी बेटी के प्रेगनेंसी के बारे में, और जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी और मैं उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ही घूमने हम लोग आए थे, लेकिन लगता है कि वो इस चीज़ को झेल न सकी और वो आत्महत्या करने का प्रयास कर ली, आत्महत्या करने की कोशिश की। किट्टू के माता पिता जो कहानी बनाते हैं इस पे सारे लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उस डॉक्टर ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उस डॉक्टर ने कहा कि किट्टू अग्रवाल को कोई ऐसी स्टेरॉयड हार्मोनल दवाइयां दी जाती रही है जिससे कि ये उम्र से पहले जवान हो सके। किट्टू अग्रवाल के एक्सीडेंट वाली घटना जब गुड़गांव में पहुंची, जहां पर ये जो लड़का था नौकर वो जुवेनाइल केंद्र में था, ये घटना सुन के फिर गुड़गांव के पुलिस ऑफिसर को शक होता है और वो पहुंच जाता है उस नौकर के पास और नौकर से मारपीट करता है और फिर उससे सच्चाई पूछता है। तब नौकर बताता है कि वो मेरे ऊपर जो मामला लगा है वो चोरी का नहीं है और वो अपने और किट्टू अग्रवाल के बीच हुए शारीरिक संबंध वाली बात को स्वीकार कर लेता है। इधर किट्टू अग्रवाल को कश्मीर से रेफर कर दिया जाता है दिल्ली के लिए। जब वो दिल्ली आ जाती है, दिल्ली आने के बाद जब उसके सेहत में सुधार होने लगता है, फिर पुलिस पहुंच जाती है किट्टू अग्रवाल के पास। अब किट्टू अग्रवाल क्या बताती है पुलिस को, इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो को देखना पड़ेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम लिखें और नाम के साथ अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।